छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनके मर्डर्स हो रहे हैं, घर वालों पे क्या बीत रही है, वो पुलिस वालों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये केसेस इतनी आसानी से सॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं। आपकी एक वीडियो लाइव भी है जिसमें एक भविष्यवाणी आपने दिखाई थी कि आने वाले टाइम में बच्चे रेप जैसे घिनौने काम करेंगे, आने वाले टाइम में रेप मर्डर जैसे चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। और आपने ये भी बोला था कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ पैदा होगी। पर मैम, ये चीज़ें बिना कहीं से सीखे, बिना कहीं से देखे तो पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स तो ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे। तो मैम, ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे आने वाली जनरेशन और जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा क्रिमिनल हो रही है? आजकल के जो भी क्रिमिनल हैं उनका माइंड इतना शार्प हो गया है कि वो लोग कुछ ना कुछ पैतरा आजमा के कानून से बच जाते हैं। मैम, ये लर्निंग कहाँ से आ रही है लोगों के अंदर? आपका वाजिब सवाल है, पे सिखाता कौन है, यही कह रहे हो ना। अभी मैं थोड़े दिन पहले यूट्यूब देख रही थी, 5,000 साल की लड़की है जो कम माँ बन गई। पहले तो मैं चुप करके, ये हुआ कि मैं गलती होगी। अब खुद बच्ची है वो, और बच्चे को गोद में लेके उसके साथ खेल रही है, उसके लिए खिलौना हो गया यहाँ रख के। दूध है नहीं, कुछ नहीं, ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुई। इन्वेस्टिगेट किया तो कोई पूछा किसका था ये, उसके अपने भाई का। भाई की उम्र कितनी, 8 साल। ये पिछली बार जब मुझे मैसेज मिला था और मैंने कहा आने वाले टाइम में 13-14 साल के लड़के आंटियों का रेप करेंगे। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में क्या है, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था, माँ बहुत बिजी है, बच्चे को मोबाइल दे दिया हाथ में, बच्चा क्या देख रहा आपको पता ही नहीं है। हर बात उनको पता है जो आप और हमको भी पता नहीं होगी, ये बात सच है। कई बार मेरे को खुद शौक में आ जाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि जनरेशन है ये, क्या यार, क्या हो गया लोगों को। और ये देखा जाए तो ये देन किसकी है। मैं इस टॉपिक पे आऊँगी, आपने सवाल तो मेरे को कर देते हो। पहले तो टीवी मीडिया था, रेडियो था, रेडियो के बाद टीवी मीडिया आया, और टीवी मीडिया भी अब कंट्रोल बाय आवर गवर्नमेंट। वो वही आप देखोगे जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस पे तो कोई रोक टोक नहीं है। मेरा अपना केस है, आपने सवाल ऐसा किया है, हस्बैंड वाइफ है, शादी हो गई, लेकिन रोज रात को क्या देख रहे हैं, डीवीडी उसके थ्रू मंगा के और वो देखना, और कंसीव कर लिया वाइफ ने। अब उनका तकरीबन रोज का काम ये है। अब जब आपने कंसीव कर लिया, आप उसको फीड क्या कर रहे हो। पहले मैंने सुना हुआ था और मैं लोगों को देखा, तब मेरे को इतनी खुद समझ नहीं थी कि अगर किसी ने कंसीव किया लेडी ने, तो दादी नानी जो घर पे होती थी, यहाँ दाई आती थी, अब इसको गीता का पाठ कर, या जो रिश्तेदार में तो ये पाठ कर, बैठ के बाहर नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ध्यान दो। वो मुझे आज बात समझ आ रही, इसका मतलब क्या था। आपने बीज तो बो दिया, अब वो पेड़ तो बड़ा होना है ना, पेड़ को खाद पानी कैसा दे रहे हो आप। तो एक बार मैं भी रिसेंटली मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया, ये उसने कोई वीडियो देखी होगी मेरी, कि मैम आपने बोला कि जब आप पेट में बच्चा आ जाता तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं 4 महीने के बाद उसमें जान आती है। अब मैं क्या बोलूँ ऐसे, बताओ। मैं क्या, मुझे इसको बताना पड़ा कि जो बीज आपने खेत में बोते हो, पहले उसको पानी लेता है, फिर वो उसका अंकुर निकलते हैं, फिर पौधा बड़ा होता है, तब जाके कहीं उसके फल लगता है। ये बात समझ में आती है, पानी दिया। अगर तुम्हारे स्पर्म या एग तुम्हारा डेड है, उसमें जान नहीं है, तो क्या बच्चा बनेगा उसके अंदर। अनपढ़ों की यहाँ कमी नहीं है, तभी तो 4 मंथ तक उसकी डेवलपमेंट हुई। 4 मंथ का मतलब उस टाइम आपके पेट में बच्चा जो है वो मूवमेंट शुरू कर देता है। अब आपने क्या किया, अपने शौक, क्योंकि अभी न्यूली मैरिड हुआ, आपने कोई प्रिकॉशन नहीं ली, तो उसने कंसीव कर लिया, लड़की हुई, बेटी हुई है। लेकिन उसकी माँ के साथ जब सोती है तो कहती हरकतें ऐसी करती है कि मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ आपको। अब छोटा बच्चा है, मेरे पेट पे लेट जाती है,
और ये मेरे वजाइना के साथ नीचे लेट के तो वहाँ पे रब करती है। ये किसने आदत डाली? आज मुझे ओपनली ये बात करनी पड़ रही है आप लोगों के साथ। जब उसने मेरे को ये बातें की तब जाके उसको मैंने बोला जब शादी हुई तब बता कहानी कहाँ पे है, रूट काज कहाँ पे है। तो रूट काज जो मैंने अब पहले बता के हटी यही था, वो न्यूली मैरिड, कहते विद इन मंथ ही मैंने कंसीव कर लिया था। तो आपको रो क्यों रहे हो? जो बीज बोया था, जैसे उसको खुराक डाली, अब भुगतो आप लोग। और आपने जो पॉर्न फोटोग्राफी देखते हो और सिनेमा जाके या बुक्स पढ़ते हो आप, ये देन किसकी है मुझे बताओगे आप? ये कहां से आई सब? सिनेमा। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, इसका रूट काज है, वो है थिएटर, हमारे सिनेमा। देखो पिक्चरों में क्या आ रहा है। मैम वैसे ये बात जो आपने बोली है ये बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है। हम लोग मूवीज इस सेंस में देखते हैं कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, कोई नई स्टोरी मिलेगी, हाँ। कुछ नया हम देखेंगे। पर मैम ये बात कोई समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में क्राइम कैसे हुआ, क्रिमिनल कैसे बचा, पुलिस ने क्या तरीके आजमाए उस क्रिमिनल को पकड़ने के। ये पूरे 3-4 घंटे की मूवी, या कभी आप सीरीज ले लो तो 6-7 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसीजर A to Z समझा दिया जाता है। अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये जानेंगे कि जो लोग एक्चुअल में क्राइम करना चाहते हैं वो बिल्कुल अवेयर हो जाते हैं कि पुलिस हमें इस तरीके से पकड़ सकती है। अगर हमने क्राइम करना है तो हमने उससे कैसे बचना है। ठीक है, ये पॉइंट पे तो मैम कोई बात ही नहीं कर रहा। ये जो पॉइंट अमन आप मेरे से बोल रहे हो भी, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। ये ट्रेनिंग कहां से मिली? सिनेमा से, पिक्चर देखने से। क्राइम पेट्रोल देखा मैं टीवी पे, मेरी फेवरेट वो एपिसोड होता था क्राइम पेट्रोल। जब तक एक सस्पेंस था मेरे अंदर कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और जितने भी क्राइम करने वाले हैं उन्होंने सीखा कहां से? यहीं से, कि ये हमने काम करना है, ऐसे करें कि पुलिस को पता भी ना लगे। इन्वेस्टिगेशन अब होती, सब तो नहीं पकड़े जाते। अभी कुछ ऐसे केस जिनका पता ही नहीं लगा कुछ भी, हिस्ट्री में है, लिखा हुआ है। कभी आप सर्च करो, कुछ ऐसे केसेस हैं जो आज तक किसी को पता लगा ही नहीं। लेकिन जो हमारी थेरेपी है, मेरे पास प्रूफ है, मतलब क्लाइंट ने बोला क्या हुआ था, वो सोल ने आके बताया मेरा मर्डर कैसे हुआ था। लेकिन कानून यहां से सबूत मांगता है सर, यही मार खा गए हम लोग। उसने वो जो सीखा कि मैंने ये काम करना है, गए बस सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ, देख लिया पहले। जंगल में लाकर एक लड़की को किडनैप किया, वहां गए जंगल में किया, 2-3 जितने भी थे रेप किया, फिर उसको काटा और वहां नदी थी या कुछ थी वहां उसको फेंक दिया। घना जंगल है, वहां हर तरह के जानवर भी हैं, वहां किसी को शक भी नहीं पड़ना। ढूंढते रह जाओ, कहां मिलेगा? किस पे शक करोगे आप? ये कहां से आया? वो जो क्रिमिनल माइंड है, सब पहले देखते हैं हमने ये करना है, इसको कौन से रास्ते जिससे बचना है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है, अगर वो करने पे आ जाए तो बखिया भी धर देते हैं। पर क्रिमिनल माइंड जो जिनका होता है, जो ये काम करते हैं, वो उनके भी गुरु हैं। उसने सब स्टडी करी होती है पहले। मैम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक केस हिस्ट्री भी बता सकता हूँ। एक लड़की की लाश मिली जो कि कुछ टुकड़ों में एक पन्नी में बंद थी। ओके। जब डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, पोस्टमार्टम किया, तो पता चला कि इसके मरने से पहले इसके साथ ब्रूटली कुछ लोगों ने मिलकर रेप किया है। लेकिन डॉक्टर्स का ये भी कहना है क्योंकि इसको काट दिया गया,
इसको पन्नी में डाल दिया गया। तो इन सब प्रोसेस की वजह से हम ये नहीं पता कर सकते कि एक्चुअल में किसने इसके साथ ये काम किया। हम सीमेन, जो मेन सीमेन होता है, वो भी अब वैनिश हो चुका है। ठीक है। अब मैम मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो माइंडसेट था इनके दिमाग में कहीं से तो आया होगा ना, और वो क्रिमिनल आज तक नहीं पकड़े गए हैं क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है। ना कोई सीसीटीवी है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई ऐसा है जिसने अपनी आंखों से ये होता हुआ देखा होगा। कुछ भी नहीं है। वो लड़की का केस आज भी पुलिस थाने में है, लेकिन उसकी फाइल क्लोज हो गई। हाँ, बहुत से आप इस केस की बात करें, और भी मैंने केस पढ़े, कुछ कई सालों से पढ़े। कुछ लोगों ने फिर आके, जो दूसरी पार्टी आई, दूसरा का ऑफिसर आया, उसको क्लोज कर दो भी आप। और ये उन लोगों के हैं जो इंटीरियर में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं। आजकल तो मैम ये चीज शहरों में भी हो गई है। नहीं, इतने एडवांस चोर। मैं मानती हूँ, पर उन लोगों को क्या है कि उनको इतना तब नॉलेज नहीं थी। जबकि बात का आप कर रहे हो। लेकिन क्रिमिनल जो माइंड पीपल जो है, जिनकी मेंटालिटी ही ऐसी है, वो कहीं तो कहीं, देखो एक मैं कहूँ आपको बताऊं अमन, कि चूक तो थोड़ी बहुत कर जाते हैं, नॉट 100%। आज नहीं तो कल किसी तरीके से कहीं ना कहीं क्लू मिलता है। लेकिन हमारे तो भारत के अंदर हमारी गवर्नमेंट, हमारे महकमे के लोग बिक गए हैं। मैं भी एक केस बता रही, चंडीगढ़ का, मेरे वो क्लाइंट है, तो कहने लगी, सिंपल सी बात है, मेरी बेटी गाड़ी चला रही थी, दूसरी गाड़ी ने आके ठोक दिया, गलती उसकी थी। तो इन्होंने जाके पुलिस थाने में फोन किया कि ऐसे ऐसे था, और उसने शायद लड़के ने पी भी रखी थी। ये भी पार्टी अच्छी है, वेल नोन है, लेकिन पुलिस वालों ने इनकी एक नहीं सुनी। ये चंडीगढ़ की बात करी है, शायद लास्ट ईयर की बात है ये। कहते इतनी कोशिश की, पता नहीं कितना पैसा खिलाया, जबकि पता लड़के ने हिट किया है, कार कितनी डैमेज हो गई है, लेकिन नहीं सुना। ये तो हो गया, आपने उसको बचा लिया। और जो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे को बचाया, उनको थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही अभी कि आगे जाकर यही तुम्हारे घर में तुम्हारा ही दुश्मन बन के आएगा, क्योंकि आज तूने उसको सपोर्ट किया है। याद रखो, बचोगे नहीं। कब तक कहां भागोगे आप? उसका कैमरा तो ऑन था ना। कानून सबूत मांगता है, आपके पास सीसीटीवी कैमरा का नहीं है। मैंने तो वो भी केस देखे हैं जिनके पास प्रूफ होने के बाद भी, और सबसे ज्यादा मेन कल्प्रिट हमारे वकील। ये वकील वो करो जो उस केस में जित लवे। ये मैं एक मेरे पास क्लाइंट आया, उसकी बात है, महंगा जरूर है, लेकिन केस जिता दिया हमने। ये वकीलों का यही काम रह गया है। इंसानियत खत्म हो चुकी है आप लोगों की। कहां गई इंसानियत? और सबसे बड़ी बात, जब आप केस जीत जाते हो तो आपकी रोज पार्टी होती है, सेलिब्रेट करते हो आप लोग, कर लो। पर जो उस परिवार की बद्दुआएं हैं, जिनका आपने एक्शन में बेटा मार दिया, वो एक ही कमाऊ था, आपने उसको हर्जाना भी नहीं दिया, कुछ नहीं, और घर में आपकी पार्टी मना रहे। वाह रे वाह, वाह इंसान, कैसे कैसे बंदे हो आप? आपको नींद कैसे आती रात को? पर मैम, क्या हम इस चीज को फैमिली कर्स भी बोल सकते हैं? फैमिली कर्स लगेगा अब, अभी लगा नहीं था, अब भी फैमिली कर्स लगेगा उनका एक ही बेटा है। मैं इस केस को जानती हूं, वो कोर्ट के चक्कर काट रही है लेडी। कर्स तो लगेगा, और ऐसा कर्स लगेगा आप सोच नहीं सकते हो, जन्मों जमांतरों तक। जैसे मैंने पिछला केस बताया ना, कहते मैंने लाइक नहीं करता फादर को, ये कहानी वहीं पे आ जानी है फिर दोबारा, कि आपके घर में जब आएगा वो आपका ही गला घोटेगा, चाहे बेटा बन के आए, चाहे चाचा बन के आए, चाहे बुआ बन के आए, जब आप उस घर में पैदा लो, आप ही हो जाओ और आपकी वो मां हो। एक सब घरों की कहानियां हैं, चाचे से नहीं बनती, दादे से नहीं बनती, मामे से नहीं बनती, बुआ से नहीं बनती। इसके अंदर कार्मिकली काउंट होता है, लेकिन हर बार नहीं।
हर बार आप शुरुआत भी करते हो। हम सब मानते हैं कि रेप और मर्डर बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। जी। फैमिलीज खराब हो जाती हैं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। जिसने किया उसका तो गया, लेकिन जिसके साथ हुआ वो भी सरवाइव करता है, उसकी फैमिली भी सरवाइव करती है। बिल्कुल ठीक है। इस गुनाह की मुझे तो नहीं लगता कोई माफ़ी ऊपर मिलेगी भी। जी। लेकिन मैम, आज की डेट में जो लोग खुद को फेक रिच दिखा रहे हैं, हम्म। पैसा कम है लेकिन जानबूझ के एक्सपेंसिव कपड़े पहन रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, जेब में 100 रुपये है लेकिन अय्याशी 1000 रुपये की कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी में हमारा नाम बना रहे। मैम, आई थिंक ये भी तो इंडियन सिनेमा की ही देन है। एब्सोल्युटली राइट, कोई इसमें गलत नहीं है। मैं आपको वाकया बताती हूँ एक। प्रिया सिनेमा, हम तब थिएटर में जाते थे हम लोग, तो अभी शो खत्म होने में हमारा जो जिसकी हमारे पास टिकट थी, थोड़ा टाइम था, तो हम ऐसे लॉबी में घूम रहे थे। ये आज से जो बात मैं कर रही हूँ, मे बी 30 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ, इतना हो गया होगा या उससे भी ज़्यादा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे, बच्चे नहीं थे साथ में। एक लेडी बैठी हुई है, मेरा हस्बैंड मुझे देखे, मैं अपने हस्बैंड को देखूं। हम चुप करें तो क्या करें, ये क्या हो रहा है। ब्लाउज के नाम का सिर्फ एक ब्रा टाइप का था, एक स्टेप, दैट्स इट, बैठी हुई, बाकी कुछ नहीं। एंड सिगरेट। अब बताओ, ये कल्चर लोग हैं। मैं इतनी पुरानी बात कर रही हूँ, 35 ईयर्स हो गए इस बात को। वो पहला सीन आज भी मुझे नहीं भूला, अभी बात करते करते वो याद आ गया। ये कौन लोग हैं? ये कल्चर लोग नहीं है। ये सोचते हैं मॉडर्न है, नो, ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी अय्याशी, द शो ऑफ, उनके पल्ले कुछ नहीं है। सो ऐसे लोगों को तवज्जो मत दो, जस्ट इग्नोर। उनको अपना नगेज दिखाना है, बॉडी दिखानी, दिखाते जाएं। आजकल तो लड़कियां बिल्कुल ही दुपट्टे खत्म हो गए हैं, बाल खुले, जैसे अभी बाथरूम से नहा के निकली हैं। इसको कहते हैं कलयुग। मैं बीच में दूसरी बात भी लेके आ रही हूं अभी के, क्यों अभी जो कुछ हो रहा है आप लोगों के पहरावे से हो रहा है, कलयुग है। आपको ये नहीं पता आपके बाल खुले, उसमें कितनी एंटिटीज ने कवर कर लिया आपको। सडन बिहेवियर चेंज हो गया आपका, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, आपके काम नहीं बनते। दिस इज द रीजन। और लड़कों के पीछे पर मैंने आपको पेरेंट्स को बोला था, लड़कियों के पाबंदी नहीं, लड़कों पर पाबंदी लगाओ। 8 बजे घर आ जाओ भी, सब इकट्ठे खाना खाएंगे। लड़कों को तो हमने खुली छुट्टी दे रखी है, उनके गले में लगाम क्यों नहीं डालते हो आप? बात तो सिनेमा से शुरू हुई थी। तो मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है सबको, कि सिनेमा से बायकॉट करो। जितनी भी ऐसी फिल्में आती हैं आप उनका बायकॉट करो, भले थिएटर से ना उतरे। इन्होंने सतलुज अपने डर के मारे उतार दी ना, जब आप पिक्चर देखोगे नहीं तो इनकी कमाई कहां से होगी? कोई भी वल्गर फिल्म आती है, लड़ाई झगड़े की आती है, पता तो चल जाता, रिव्यू पहले आ जाते हैं, देखना बंद कर दो। बायकॉट करना तो उसे ऐसे करना पड़ेगा हमको। लोग, अभी मैं पढ़ रही थी यहाँ पे एक और डार्क वेब। अब डार्क वेब क्या, मुझे तो पता नहीं, उसके अलग मेंबर्स हैं, लाइव मर्डर देखते हैं। ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं, ये इंसान नहीं है। जाते जाते आपका गला घोट देना उनके लिए, एक जैसे किसी पंछी का गला मरोड़ दिया। मैं ये भी बताऊं, उनसे भी सावधान रहना, आपको पहचान करनी होगी। जितने क्रिमिनल माइंड वाले ये पैसा वही फिल्मों में लगा रहे हैं। मैं अब क्लियर करूं आपको, कुछ हीरोइन बनने गई लड़कियां, मेरे को एक तो मेरी की यूट्यूब पे नहीं है वो, क्या हुआ, गई थी एक्टर के, गई, बुला लिया, रिस्पॉन्स अच्छा था। लेकिन मैं आंटी, मैं क्या बताऊं आपको, क्या वो अपने साथ सोने के लिए कह रहा मेरे को, कहते मैं नहीं काम करूंगी। वो छोड़ के वापस आ गई चंडीगढ़।
कहते नहीं, ये नहीं होगा हमसे। तब उसको समझने लगी जितनी ये टॉप पे पहुंची हुई है ना, वो भी है। और मैं इस गवर्नमेंट का भी सच बता दूं, एक वीडियो भी वायरल है उसकी। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ वन कॉलेज। मैंने उसकी वीडियो देखी थी। कहती विजिट हुई, मिनिस्टर आया, विजिट के लिए तैयारी करनी पड़ती कार्ड की। उसके बाद कहती मुझे बुलाया उन्होंने वहाँ पे, भाई बड़ा अच्छा काम करे हो, ये वो अप्रिसिएशन मिली हुई मेरे को, हम आपको पार्लियामेंट मेंबर बना देते, कुछ ऐसा ही था, उन्होंने ऑफर दिया। तो कहने लगे सर मैं तो अपना कॉलेज चला रही हूँ, उसका अपना कॉलेज है। कहते नहीं, शर्त क्या थी, वही अभी बोल के हटी हूँ। ये है हमारे चुने हुए नेता। कहते सिर्फ जिनकी जान पहचान है, जिनके वहां पे हस्बैंड है, उनको नहीं छूते, बाकी सबका यही हाल है। और हुआ, यहां कहानी खत्म नहीं हुई। उस मिनिस्टर ने इसका इतने एलिगेशन लगा के कॉलेज बंद करवा दिया। ये दिल्ली की कहानी है, जाइए यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। उस लेडी में इंसानियत थी, तूने कॉलेज बंद करना करवा दे, लेकिन मैं बिकने वाली चीज नहीं हूं। और सबसे आदमी मार यही खाता है जब बिक जाते हो आप उस कुर्सी के लिए। तो ये कहानी सिनेमा से शुरू हुई, सिनेमा पे खत्म हुई। सिनेमा की देन है। सिनेमा के बहुत से लोगों ने अपने किस्से कहानियां सुने हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी सीखा है, जो अभी मैं बच्चों से भी सीख रही हूं, हम है तो जहान है, जान है तो जहान है, लेकिन हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आपको नहीं पता, 3 साल वो स्टडी करके, पैसे माँ बाप जो नहीं अफोर्ड करते वो भी खर्च करके उन्होंने नीट का एग्जाम की तैयारी करी हुई है, और सडनली नीट पेपर लीक हो गया और वो बंदा 12वीं फेल है या कुछ भी, जो भी उसका एजुकेशन है, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। धन्य हो मोदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम खुद अनपढ़ हो, तो अनपढ़ बंदों को तो आगे लेके आओगे, पढ़े लिखे से तुम डरते हो। आज इतना ही। कहानी तो लंबी बहुत है। ये हमारे जो सिनेमा है उसने हमें क्या दिया, जमीन आसमान का फर्क है। हमारी एज के जो हम लोगों ने पिक्चर्स देखी, जो कहानियां होती थी, कोई मतलब की होती थी, आजकल कुछ नहीं है। धुरंधर देख लो आपने बनाई, उसमें मारकाट के अलावा स्टोरी बता सकते थे आप, लेकिन मारकाट कितनी है। तो लोग क्या सीखेंगे, वही तो सीखेंगे। हॉरिफाई मूवी है वो, किया जाता है, और वो तुम लोग भी वही कर रहे हो। तुम कौन सा काम कर रहे हो? केपीएस गिल में तो वही किया था पंजाब में, तो क्या वह बचा? इंसानियत लेके आओ अगर जीना है तो। बस आज इतना ही, फिर कभी मिलूंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब ब खैर।